नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसी के साथ दो लाइन कहना चाहूँगा। अधूरी कहानी पर खामोश होठों का पहरा है, चोट रूह की है इसलिए दर्द ज़रा गहरा है। आ जाती है नींद कैसे तुमको बिना कुछ कहे, हमें नींद में भी तुमसे कुछ कहना होता है। कई बार ये सोच के दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। दोस्तों, हमारे देश में लगभग 20 से 25% लोग कभी ना कभी अपने जीवन में डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन में व्यक्ति को मन उदास रहता है, नींद या तो कम आएगी या नींद बिल्कुल नहीं आएगी, भूख या तो कम लगेगी या बिल्कुल भूख ही नहीं लगेगी, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा। और दोस्तों, अगर डिप्रेशन हाई हो, मतलब अगर डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आपको सुसाइड करने का मन करेगा। सुसाइड थॉट आएंगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, जी के क्या होगा। और भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, नींद बिल्कुल नहीं लगेगी आपको हर पल अपना जीवन समाप्त करने का मन करेगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर साथ में आपको एंजाइटी भी हो तो दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में क्या, मतलब पूरे संसार में जब एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप होता है, जब एक बॉय एंड गर्ल आपस में प्यार करते हैं और किसी ना किसी रीजनवश उनका ब्रेकअप होता है, तो चूँकि जब जो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है, जो व्यक्ति ट्रू लव करता है, मन से प्यार करता है और इमोशनली काफ़ी बेटर होता है, मतलब एक अच्छे दिल दिमाग का इंसान होता है, अगर उस इंसान का ब्रेकअप किसी के साथ हो जाता है तो 99% चांस है कि वो डिप्रेशन में जाएगा। और जब अगर उसको कोई सहारा मिल गया तब तो वो संभल सकता है, अगर उसको कोई सहारा ना मिला तो वो 99% डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होगा दोस्तों, ब्रेकअप में जो डिप्रेशन और एंजाइटी होता है उसके सिम्टम्स कुछ अलग होते हैं दोस्तों। जैसे ब्रेकअप में जो भी डिप्रेशन में या एंजाइटी में जाता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, वो इमोशनली थोड़ा वीक होता है दोस्तों। वो एक सच्चा होता है, दिल का साफ होता है, इमोशनली थोड़ा सा वीक होता है, तभी किसी से सच्चा प्यार करने लग जाता है। और मतलब और दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग थोड़ा सा आपको कम मिलेंगे। ये अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों का केयर करते हैं, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये किसी से इतना अटैच हो जाते हैं कि खुद से ज़्यादा उनको प्यार करने लग जाते हैं, उनको अपनी दुनिया, अपना संसार समझ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ब्रेकअप में अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है तो दोस्तों, डिप्रेशन के साथ साथ उसको एंजाइटी भी होगा, तो उसके सिम्टम्स कुछ अलग होंगे दोस्तों। अगर बंदे को डिप्रेशन है, मतलब लड़का हो या लड़की, उसको डिप्रेशन है, तो वो पूरे दिन रोएगा, पूरी रात रोएगा, नींद बिल्कुल नहीं आएगी उसे, नींद की दवाई लेगा फिर भी जल्दी काम नहीं करेगा उस पर, और काम भी करेगा तो थोड़ा बहुत काम करेगा दोस्तों। उसके लिए साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। मैं कुछ ज़्यादा इस विषय में नहीं बोल सकता कि क्या डोज चाहिए क्या नहीं। नींद बिल्कुल नहीं आएगी उसको, पूरे दिन रोता रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि अब दुनिया में है ही कुछ नहीं, जो थी वहीं थी और कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म, कुछ भी नहीं है लाइफ में। उसको ऐसा फील होगा कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसके पास सब कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए।
पूरा संसार ख़त्म हो गया, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड ही ख़त्म हो जाएगा। वो उसको ऐसा फील होगा कि कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म, फिनिश। अब लाइफ में जी के क्या होगा। और वो सुसाइड करने के लिए कोशिश करेगा। सुसाइड बहुत लोग डायरेक्ट सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे कोई छत से कूद जाता है, तो कोई जैसे बच जाता है तो हाथ पाँव टूट जाते हैं, कोई ट्रेन के आगे आ जाता है, कोई पंखे से फंदे से लटक जाता है, कोई पॉइजन खा लेता है, कोई चाकू वाकू से खुद का गला या ये हाथ की नस वगैरह काट लेते हैं और काट के वैसे पड़ जाते हैं बिना किसी को बताए। तो इस प्रकार के सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं लोग। और दोस्तों इसके साथ एंजाइटी भी होती है इन लोगों को, जो ब्रेकअप के रीजन से डिप्रेशन में गए होते हैं। एंजाइटी में इनको ये होता है कि पूरे शरीर में झंझनाहट सी एक होती है, एक सिरहन सी होती है, जो हार्ट टू ब्रेन जाता रहता है, हार्ट टू ब्रेन। अपने पार्टनर के बारे में या जिससे ये प्यार करते थे या करते हैं उसके बारे में जब भी सोचते हैं या उनका ख्याल आता है तो ये रोने लग जाते हैं, बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल एक तरीके का घबराहट होने लग जाता है। और हार्ट टू ब्रेन, नोज, ईयर्स वगैरह में सब जगह एक सिरहन सी होने लग जाती है, एक घबराहट सी होने लग जाती है इनको। और कभी हार्ट टू ब्रेन पेन होता है, एक तरीके का हार्ट में पेन होता है। कभी कभी हार्ट टू स्टोमक, दिल से पेट में एक सिरहन सी जाती है और पेन सा होता है, पेट वगैरह ख़राब होने लग जाता है, भूख तो बिल्कुल ही नहीं लगती इनको। कभी कभी बिल्कुल ये घबरा जाते हैं, बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, कभी कभी ये बिल्कुल पसीना पसीना हो जाएंगे, कभी कभी ठंड लगने लग जाएगी इनको। कभी किसी किसी को ये सिम्टम्स आते हैं जो ये बता रहा हूँ, पसीना वाला और ठंड वाला। और उनको जो एक चीज़ जो मैंने बताया कॉमन थोड़ा सा है, हार्ट पेन। चेस्ट के अंदर एक अजीब तरीके का पेन होगा आपको, जो किसी किसी को माइंड टू हार्ट, एक जैसे यहाँ से यहाँ एक तरंग आएगी, एक सिरहन सी आएगी, यहाँ पेन करके जाएगी, फिर यहाँ फिर हार्ट में जाएगी, हार्ट में पेन करेगी, फिर ब्रेन में पेन करेगी। कानों में झंझनाहट होगा, ये आपका जो गला है गर्दन के पीछे झंझनाहट होगा, और कानों में झंझनाहट होगा, सीने में जलन सी होगी, झंझनाहट सी होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चल रहा है, ब्रेन टू हार्ट, हार्ट टू स्टोमक, ऐसे अजीब सी सिरहन सी होगी आपको। और अजीब सी तड़प होगी, बिल्कुल बेचैनी होगी, तड़प होगी। जब भी आप आपके पार्टनर की याद आएगी बिल्कुल तड़पोगे आप, ऐसे तड़पोगे जैसे मछली बिना पानी के मछली तड़पती हैं, वैसे तड़पोगे आप। और ये सिम्टम्स आएंगे आपको, और हमेशा रोते रहोगे आप, बिना कुछ ऐसे ही रुके खड़े खड़े आँखों से आंसू निकलने लग जाएंगे, कितना भी करोगे कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सब ब्रेकअप में होते हैं दोस्तों। ये कॉमन डिप्रेशन एंजाइटी नहीं है, ब्रेकअप का बताया मैंने। ब्रेकअप में तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी बिल्कुल एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं कि बॉडी में बिल्कुल जान ही नहीं है, बेजान बॉडी पड़ा रहता है इनका, कहीं कोने में पड़े रहते हैं, खाते पीते कुछ नहीं है ना इनको। जैसे लड़का है तो ना शेव करने का मन करेगा, ना हेयर कटिंग करने का मन करेगा, ना नहाने का मन करेगा, ना अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, ना नाखून वगैरह काटने का मन करेगा। मतलब ऐसे ही अपने आप से प्यार नहीं होगा इनको, बिल्कुल इंटरेस्ट खो देंगे हर चीज़ में। ये शक्ल कैसा दिख रहा है, कैसे कपड़े पहने हैं, बाल बड़ा है, दाढ़ी बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनको। ये इंटरेस्ट मतलब खुद से प्यार करना, कि हर दुनिया से इंटरेस्ट इनका ख़त्म हो जाएगा, किसी भी चीज़ से, खुद अपने आप से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये तो अपने आप को मारने में लग जाएंगे कि अब कुछ रहा ही नहीं, बस सुसाइड करने का मन करेगा इनका। लेकिन जो नॉर्मल डिप्रेशन होता है उसमें बस किसी मन उदास रहना, किसी से बात करने का मन ना करना, भूख कम लगना, नींद ना आना, ये सब लक्षण होते हैं। मन हमेशा उदास रहेगा, कभी कभी रोना आएगा, ये नॉर्मल डिप्रेशन में होता है दोस्तों। बेसिकली डिप्रेशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है पहला होता है बायोलॉजिकल कॉसेस, सेकेंड होता है सोशल कॉसेस, और थर्ड होता है साइकोलॉजिकल कॉसेस। दोस्तों बायोलॉजिकल कॉसेस डिप्रेशन में
इसमें केमिकल डिसबैलेंस की वजह से होता है दोस्तों। हमारे ब्रेन में बहुत सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं और बहुत सारा केमिकल होता है, जिसमें मेन 3 केमिकल होता है जिसके डिसबैलेंस से या जिसके कमी से हमें डिप्रेशन होता है। जैसे सेरोटोनिन हो गया, और एक तो हो गया सेरोटोनिन दोस्तों, और दूसरा हो गया डोपामिन, और तीसरा हो गया नोरेफेरिन। ये 3 केमिकल होते हैं जिनकी कमी या डिसबैलेंस की वजह से व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं। और दोस्तों दूसरा हो गया सोशल डिप्रेशन। सोशल डिप्रेशन जैसे परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी, रिश्तों में कोई रिलेशन में किसी भी प्रकार की परेशानी, सामाजिक रूप से कोई किसी भी प्रकार की परेशानी, कुछ आर्थिक परेशानी, पैसों की कमी, काम वाम में प्रॉब्लम, जहाँ पे काम वाम करते हैं या काम वाम ठीक नहीं चलना, पैसों वैसों की दिक्कत, तो ये सोशल डिप्रेशन होते हैं दोस्तों। इन रीजन जो भी आपको मैंने रीजन बताया, इन रीजन के वजह से डिप्रेशन भी हो सकता है, मतलब डिप्रेशन होते भी हैं, इन रीजन से भी डिप्रेशन होते हैं। पहला तो केमिकल डिसबैलेंस था जो बायोलॉजिकल था, दूसरा ये सोशल कॉसेस डिप्रेशन है, जिसमें फैमिली प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम, इन वजहों से डिप्रेशन में लोग जाते हैं। और तीसरा दोस्तों साइकोलॉजिकल कॉसेस होता है। साइकोलॉजिकल कॉसेस में इसमें जैसे व्यक्ति को सदमा लगना, या इसमें ब्रेकअप के वजह से भी होता है, लव ब्रेकअप, या कोई पारिवारिक जैसे हस्बैंड वाइफ का भी ब्रेकअप, या तनाव रहना, मानसिक तनाव, स्ट्रेस वगैरह, तनाव होना किसी भी चीज़ का, ज़्यादा दिनों से किसी भी तनाव को झेलना, ज़्यादा दिनों से किसी रीजन वश स्ट्रेस में रहना, इस वजह से साइकोलॉजिकल डिप्रेशन इसे कहते हैं, इस वजह से भी डिप्रेशन होते हैं दोस्तों। इसके ट्रीटमेंट भी होते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जब शुरू में होता है तो ये बीमारी छोटी लेवल से धीरे धीरे बड़ी लेवल तक जाती है, और हम इसे इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर डिप्रेशन का लेवल बिल्कुल 10% तक हो तब तो आपको माहौल चेंज करोगे, या थोड़ा सा एंजॉय करोगे, खुश रहने की कोशिश करोगे, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह इधर उधर बातें करोगे, हैप्पी रहने की कोशिश करोगे, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ गया है तब आपको इसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए। बिना ट्रीटमेंट का ये ठीक नहीं होगा, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इस स्टेज पे आ जाएगी जिससे सुसाइड अटेम्प्ट तक आप करोगे, और कुछ करने का मन नहीं करेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बस सोचोगे अब दुनिया से जाना है। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों एक होता है मेडिसिन ट्रीटमेंट, जिसमें दवाइयों के द्वारा हम इलाज करते हैं। इसमें SSRI ग्रुप की मेडिसिन्स होती हैं, जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स होती हैं, इनको दिया जाता है दोस्तों। जैसे सिटेलोपॉम, एक्सिटेलोपॉम, सेटालाइन, डेपोसेटिन, और होता है पैरोसेटिन, इत्यादि दवाइयाँ आती हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट को देख के देते हैं। दोस्तों डिप्रेशन की दवाइयाँ कभी भी खुद से नहीं ली जाती, आप अपने नज़दीकी साइकेट्रिक से मिलें, उनसे कंसल्ट करें और फिर उसके बाद दवाई लें दोस्तों। डिप्रेशन का दूसरा ट्रीटमेंट होता है साइकोथेरापी। साइकोथेरापी यानी काउंसलिंग के थ्रू जैसे जो PhD प्रोफेसर होते हैं वो काउंसलिंग के द्वारा थेरापी देते हैं पेशेंट को। वो सही गलत चीज़ों का रियलाइज़ कराते हैं उनको, कि उन जो भी उनके मन में प्रश्न होते हैं पेशेंट के मन में, कि जैसे एज एग्जांपल मैं ब्रेकअप का बता रहा हूँ। जैसे लड़का कहता है यार वो मुझे छोड़ दी, जिसके वजह से मेरा ये हाल हो गया, ऐसा उसने क्यों किया। तो काउंसलर जो PhD प्रोफेसर होते हैं वो उनको समझाते हैं कि आखिर उसने क्यों छोड़ा, तेरी कोई गलती नहीं थी। अगर तेरी कोई गलती नहीं थी, आप लॉयल हो, आप ठीक हो, तो कोई दिक्कत नहीं यार, गई तो गई, जाने दो। अब आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, अब वो जाना चाहती है तो आप कैसे रोक सकते हो। तो इन तरीक़ों से मतलब पेशेंट को उनके साइकोलॉजिकल जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर दे के उनको, मतलब जो उनका एक दिमाग में भ्रमजाल बना होता है उस भ्रमजाल को
साइकोथेरेपी के द्वारा तोड़ा जाता है और धीरे धीरे पेशेंट को ये समझाया जाता है कि ये रियल है, ये फेक है, आप गलत दिशा में जा रहे हो, गलत सोच रहे हो। इस तरीके से पेशेंट को समझाया जाता है। इसे साइकोथेरेपी काउंसलिंग कहते हैं दोस्तों। कभी कभी डिप्रेशन के साथ एंजाइटी भी होती है, जो अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था, जो ब्रेकअप में ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और भी रीजन से होते हैं, लेकिन ब्रेकअप में ज़्यादा होते हैं। तो ब्रेकअप का डिप्रेशन बहुत ही डेंजरस डिप्रेशन होता है, सेंसिटिव, लॉयल और सच्चे लोगों के लिए, क्योंकि अक्सर उन्हीं को ये चीज़ें होती हैं और वहीं लाइफ में धोखा खाते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा माइंड टू हार्ट ले लेते हैं, ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये छोटा सा डिप्रेशन का जो नॉलेज मैंने आपको दिया वो आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। इसी के साथ नमस्कार।